तस्वीरें जो मिल रही हैं वो तस्वीरें दिखा देते हैं। चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यालय की तरफ बढ़ते हुए। The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, has arrived, and he is now being followed by many people. बाद 180 देश के प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री योग करेंगे, दुनिया को अच्छी सेहत का संदेश देंगे, स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन का संदेश देते हुए योग, जिसको 9 साल पहले इस मंशा के साथ पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश हुई थी कि पूरी दुनिया स्वस्थ रहे, और उसी संदेश के साथ सबसे पहले महात्मा गांधी को नमन किया और उसके बाद अब आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग दिवस पर योग कार्यक्रमों का आगाज शुरुआत करेंगे। और इस वक्त यूएन मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। दुनिया को एक सूत्र में जोड़ने की कोशिश योग के जरिए। योग उत्सव आज पूरी दुनिया मना रही है, वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ क्षण पहले जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, महात्मा गांधी को नमन किया और इसके बाद अब 180 देशों के प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री योग करेंगे। और प्रधानमंत्री के स्वागत में कई तैयारियां की गई हैं। कई लोग अमेरिका में इस इवेंट के लिए जुड़ने के लिए आए हैं और वहां पर आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं, मैदान में दूर दूर तक लोग योगा के लिए तैयार हैं, बिल्कुल बैठे हुए हैं। इंतजार मोदी का था। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं और यूएन के आंगन से आप देख रहे हैं किस तरीके से भारत की ताकत को आज पूरी दुनिया देख रही है, मान रही है। योग करते न सिर्फ हिंदुस्तानी बल्कि आप इस भीड़ में, इस पूरे कार्यक्रम में कई अमेरिकियों को, कई दूसरे देश के लोगों को भी यहां पर देखेंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम में तमाम देशों के राजनयिकों को भी न्यौता दिया गया है। यानी कि 180 देशों के प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री जिस वक्त योगा करेंगे तो यह संदेश न सिर्फ उन 180 देशों तक पहुंचेगा बल्कि उन 180 देशों के जरिए और इस यूएन की धरती के जरिए पूरी दुनिया तक यह संदेश पहुंचेगा। और संदेश सकारात्मक, अच्छी सोच, अच्छी सेहत, अच्छे शरीर, अच्छे मन का यह संदेश है जो कि पूरी दुनिया को देने की कोशिश 9 साल पहले शुरू हुई थी और इस पर काफी हद तक खरा उतरता भारत भी नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश 9 साल पहले और आज 9वां योग दिवस हम मना रहे हैं। यूएन मुख्यालय से प्रधानमंत्री मोदी खुद इसकी अगुवाई करते हुए। As we look around to many people who aim to be the change that they want to see in the world. और ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें, श्री मोदी वहां पर पहुंचे दौरान की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री का जो अंदाज है उससे अलग अंदाज में वो जरूर यूएन में नजर आए हैं। इंतजार प्रधानमंत्री मोदी का ही हो रहा था और वहां पर जो प्रांगण है जहां पर ये योग करने वाले हैं तमाम लोग, वहां पर जब प्रधानमंत्री पहुंचे उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। और कुछ ही देर में भारत के प्रधानमंत्री योग करते हुए नजर आएंगे और उससे पहले आप ये देख सकते हैं पूरा जो मैदान है दूर दूर तक आपको यहां पर लोग नजर आएंगे जो कि अपने योगा मैट्स के साथ बिल्कुल तैयार हैं योग करने के लिए और आज के इस दिन को मनाने के लिए, साकार करने के लिए। पूरी दुनिया में इस दिन का इंतजार रहता है। एक ग्लोबल हेल्थ डे माना जाता है इस योगा दिवस को
और इतनी दूर दूर से लोग यहाँ प्रधानमंत्री के लिए, भारत के प्रधानमंत्री के लिए जुटे हैं। और यूएन में तो सिर्फ इसका प्रस्ताव 9 साल पहले, और अमेरिका में प्रधानमंत्री का ये दौरा जो है 9 सालों से चलता आ रहा है, लेकिन ये काफी प्राचीन कला है। 9 साल की प्राचीन कला योगा, जिस पर काफी फोकस है इस वक्त पे, प्रधानमंत्री ने इसे एक्सटेंड किया पूरे दुनिया भर में, और आज इसे बहुत ही खूबसूरती से एक्सेप्ट किया गया है। चलिए, इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर नमन करते हो, ये वही अंदाज है, यही है भारत की संस्कृति। और जो यहां पर इस वक्त यूएन के मंच से प्रधानमंत्री जिसका संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं, 4 दिन के दौरे पर 21 से 24 जून तक प्रधानमंत्री इस वक्त अमेरिका में है, 72 घंटे 10 कार्यक्रमों में हिस्सा लेना है। लेकिन सबसे अहम आज का दिन बहुत खास, क्योंकि आज योगा दिवस है, और इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं और पहुंच चुके हैं अब से कुछ ही क्षणों में, दुनिया को सेहत का संदेश, योगा का संदेश देते हुए नजर आएंगे। This is the time that we've all been waiting for. The time has come for me to share how much we're deeply honored. We're so privileged to have with us today none other than the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. A distinguished world leader and an ardent yoga practitioner. I'd like to remind everyone that it is Prime Minister Modi ji himself back in December 2014 who introduced the idea of establishing World Yoga Day to the UN General Assembly. A record number of 175 member states recognized yoga's universal appeal and adopted the landmark resolution proclaiming June 21 as International Yoga Day, the day of the summer solstice here in the north. So every 21 of June is World Yoga Day. This day provides people everywhere across the globe, all of us and everyone watching, an opportunity to reflect upon the countless benefits of practicing yoga. Indeed, an invaluable gift in the world from India's ancient tradition. We thank the Honorable Prime Minister of India for this notable initiative, which is now celebrated worldwide with enthusiasm and vigor. I will now begin the official part of today's event by requesting Ambassador Ruchira Kamboj, India's permanent representative to the United Nations, to the stage to deliver her opening remarks. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Mr. President of the General Assembly, Madam Deputy Secretary General, Mr. Mayor, distinguished ambassadors, distinguished guests, and all my dear friends and colleagues from this wonderful audience. Today's celebration is indeed very, very special. Prime Minister Narendra Modi will lead us in doing yoga here at the United Nations lawns. To put matters in perspective, it was under his leadership and under his guidance that 21st June was declared as International Yoga Day, and it is only fitting, therefore, that the inspiration behind the idea is with us today in this scenic, multicultural setting of the United Nations. Ladies and gentlemen, it is truly beautiful to see so many around the world gather in solidarity for yoga. It is not living with the burden of weight or the lightness of oblivion. It is a choice made with balance, an idiosyncratic beauty, timeless throughout the progress of humanity. Yoga has endured. It is truth beyond articulation, wisdom beyond time. I hope all of you will cherish 21st June this year
and hold it close to your hearts, today and forever. Thank you. Thank you, Ambassador Cambodge, for your remarks. It's my turn now to invite the Honorable President of the UN General Assembly, Mr. Chaba Karoshi, for the stage. Honorable Prime Minister, Madam Deputy Secretary General, Mr. Mayor, Madam Ambassador, dear friends, Namaste. Yoga is a way of uniting mind and body, and also the environment and us. The most memorable university lectures I attended as a student many years ago were on cultural traditions of ancient Eastern civilizations. They helped me understand that we are part of nature, despite regarding ourselves as aristocratically detached from other creatures. I also learned that the energies in the universe and inside us abide by the same law, a desire to achieve balance. Yoga changes our physical performance, but more importantly, it can spark in us different mental and intellectual performance. With the control that it teaches over ourselves, we learn how to make change and impact. Since that university lecture, I've been an admirer of yoga. I'm very proud of my daughter, who has already reached a high level of practice and is continuing her journey. Thanks to her, I understand better yoga's ethical guide. The guide which includes the principle of non-stealing, non-greed, non-hoarding, and non-violence. In other words, yoga's ethical guide to living is a guide to sustainability. Not overusing resources that belong to all of us. Not prioritizing short-term gains over planetary boundaries. And working for transformation. Our world needs balance, self-control, and creativity, just as it needs recognition of moral responsibilities and cherishing peace and justice. There are many ways to approach these aims. Yoga is one of the means, for which I have a special respect. I'm happy to be here with all of you today, but let me apologize in advance. I am not a yoga practitioner, and the positions which you will show might look very different from what I end up doing. Still, I'm here with an open heart and open mind. Thank you very much. Thank you, President Karoshi, for highlighting the transformative power of yoga and in such a very personal way. At this time, I would now ask that Mayor Eric Adams, the mayor of the city of New York, please take the stage. To Prime Minister Modi, to President of the General Assembly, to Deputy Secretary General, to Your Excellencies, to the Ambassador, to all of you, do not miss the significance of this moment. New York City is the largest and most important city in America.
as I stand before you as the mayor of that city, I share with you in a clear and a universal tone that we are no longer focused solely on the physical body, but the anatomy of our spirit. For far too long, we have separated what our needs are emotionally, spiritually, and physically. We are going to go to the root causes of that which troubles many of us, from how we interact, to the food we eat, to allowing our children to have breathing exercises in the morning as they start their school day, to challenge the mental health issues that's impacting us. But there's a larger challenge for all of us. What we do on the mat and practicing yoga must become what we do on the streets and in our countries. We cannot become universally connected through the yellow mats we lay on, but disconnected as we move through our communities. Use the spirit and emotions of yoga to challenge and fight against war, to fight against gender oppression, to fight against violence, to fight against the lack of clean water, to fight against the food insecurity, to fight against the destruction of our planet. Our connectivity is not only how we're connected to our families and our parents. We have two mothers. One gave birth to us and one sustains us. Yoga keeps us connected to both mothers and connected to each other. This International Yoga Day is an international call for us to stand up for humankind across the globe and all living beings. I'm proud to be here. And I'm proud to symbolically represent this city as stating the International Yoga Day is an international call that we will be a leader here in New York City as you are a leader in your own environments. Thank you for allowing me to rejoice with you today. Thank you, Mayor Adams, for spotlighting how yoga is integral to the anatomy of one's spirit. We appreciate that perspective and input. I'd like now to go to the video message of the UN Secretary General Antonio Guterres, who is not available to be with us in person, but is here in spirit. Please let us go to the videotape. Happy International Day of Yoga. I want to recognize Prime Minister Modi for all he has done to promote understanding of yoga and its many benefits. Yoga unites. It unites body and mind, humanity and nature, and millions of people across the globe for whom it is a source of strength, harmony and peace. In a dangerous and divided world, the benefits of this ancient practice are particularly precious. Yoga offers a haven of calm. It can reduce anxiety and promote mental well-being. It helps us to develop discipline and patience. It connects us to our planet, which so badly needs our protection. And it reveals our common humanity, helping us to understand that despite our differences, we are one. On this International Day of Yoga, let us embrace the spirit of unity and resolve to build a better, more harmonious world for people, planet and ourselves. Friends, it is one of the deepest honors and privileges of my life to extend a heartfelt welcome. A heartfelt welcome and an invitation to no one else but the Honorable Prime Minister of India, Modi ji. I ask that on this auspicious occasion that he join us and that he address us with his remarks. Let us give him a very, very warm welcome. Thank you. Your Excellency, Chaba Qureshi, President of UN General Assembly, Her Excellency,
Amina Mohammed, Deputy Secretary General of the Union, His Excellency Eric Adams, Mayor of New York, and my dear friends from all over the world. Namaskar. Friends, on this fine morning, we are gathered here at the United Nations, at the meeting point of entire humanity. In this wonderful city of New York, I know many of you have come here from far away. Most of you have woken up before sunrise and made the effort to come here. I'm delighted to see you all, and I thank you all for coming. Friends, I'm told that almost every nationality is represented here today. And what an amazing cause to bring us all together, yoga. Yoga means to unite. So your coming together is an expression of another form of yoga. I remember about 9 years ago, right here at the UN, I had the honor to propose celebrating the International Day of Yoga on 21st June. It was wonderful to see the entire world come together to support the idea back then. I've just paid respect to the brave UN peacekeepers. In 2015, I had called for a new memorial to be built at the UN in their memory. And last week, the whole world joined hands with India to make this reality soon. As the largest troop contributing nation, we are grateful to all nations for their expression of support to this noble cause. Last year, the entire world came together to support India's proposal to celebrate 2023 as the International Year of Millets. Millets are a superfood. They promote holistic health and are good for environment too. And today, it is wonderful to see the entire world come together again for yoga. Friends, yoga comes from India, and it is a very old tradition. But like all ancient Indian traditions, it is also living and dynamic. Yoga is free from copyright, free from patents, and free from royalty payments. Yoga is adaptable to your age, gender, and fitness level. Yoga is portable. You can do it at home or at work
or in transit. Yoga is flexible. You can practice it alone or in a group, learn from a teacher or be self-taught. Yoga is unifying. It is for everyone, for all ethnicities, for all faiths, and for all cultures. Yoga is truly universal. Friends, when we do yoga, we feel physically fit, mentally calm, and emotionally content. But it is not just about doing exercise on a mat. Yoga is a way of life, a holistic approach to health and well-being, a way to mindfulness in thoughts and actions, a way to live in harmony with self, with others, and with nature. I'm delighted that many of you are working on scientifically validating different aspects of yoga. Indeed, this is the way. Friends, I know you are all keen to get started. Well, so am I. I want to thank the United Nations for hosting us here today. I am grateful to the Mayor and the City of New York for all their help and support in making this event success. And most of all, want to thank you all once again for being here today. Let us use the power of yoga not only to be healthy, happy, but also to be kind to ourselves and to each other. Let us use the power of yoga to build bridges of friendship, a peaceful world, and a cleaner, greener, and sustainable future. Let us join hands together to realize the goal of one earth, one family, one future. I conclude with a wish. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya. May everyone be happy. May everyone be healthy. Thank you. Thank you, Prime Minister Modi ji, for conveying such an inspirational message to us, for elaborating more about our theme, Vasudhaiva Kutumbakam, and stressing how yoga is really a way of life. At this time, I request that our esteemed dignitaries please leave the stage and join us below for the yoga lesson, because we would like to start that soon. You may... This way, this way. Friends, I'm now going to call upon yoga instructor Miss Annalise Richmond so that she can join on the stage. Quickly. We're going to prepare the stage so that we can get it ready for our yoga lesson. I've mentioned before that we'll have 6 energetic youngsters. यूएन हेडक्वार्टर से प्रधानमंत्री मोदी का योग पर संदेश, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वहीं से। और अब से कुछ ही क्षण पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही संदेश दिया। ये 9वां एडिशन है और 9 साल से लगातार पूरी दुनिया कहें तो योग दिवस मना रही है और भारत की तो संस्कृति में रग रग में योग है। यही संदेश लेकर 9 साल पहले प्रधानमंत्री यूएन पहुंचे थे और वहीं से स्वस्थ मन स्वस्थ मस्तिष्क का संदेश देते हुए क्यों ना पूरी दुनिया सेहतमंद रहे इसका संदेश दिया। और आज पूरी दुनिया भारत के इस योग को मानती है, उसको समझती है और उसकी तस्वीरें, ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये उसकी एक बानगी भर है।
यूएन हेडक्वार्टर से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी का संदेश दिया है, बताया कि किस तरीके से योग न सिर्फ मन और मस्तिष्क को जोड़ता है, बल्कि योग पूरी दुनिया को भी एक सूत्र में बांधता है। और आज पूरी दुनिया अगर योग कर रही है तो ये योग की ताकत है कि आज सभी लोग एक साथ मिलकर 21 जून को योग दिवस के तौर पर मना रहे हैं। और यही बात एंटोनियो गुटेरेस ने भी कही है। और यही बात आपसे कुछ क्षण पहले जब हमने सुना कि न्यूयॉर्क के मेयर एडम्स पहुंचे थे, उन्होंने भी इसी बात का जिक्र किया कि योग एक ऐसी पद्धति, योग एक ऐसी कला, योग एक ऐसी क्रिया है जिससे मन और मस्तिष्क का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का भी मेल होता है। 9 साल पहले जब यूएन में इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा था तो संदेश यही देने की कोशिश की गई थी कि न सिर्फ हिंदुस्तान तंदुरुस्त रहे, सेहतमंद रहे, बल्कि पूरी दुनिया भी रहे, क्योंकि पूरी दुनिया को एक सूत्र में अगर कोई बांधता है तो वो है ये पद्धति जिसको हम कहते हैं योग। और इसी बात को यूएन ने माना और यही एक बड़ी वजह है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर पूरी दुनिया मनाती है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त यूएन मुख्यालय से, यूएन हेडक्वार्टर से योग 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिसमें प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, योग कर रहे हैं। योग सत्र का नेतृत्व प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं। 180 देशों के लोग जो कि यहां पर मौजूद हैं वो प्रधानमंत्री के साथ साथ योग में शामिल हैं। Keep the shoulders relaxed. And we'll do an invocation together. We'll be chanting Om 3 times together. Let's close the eyes. Let's take a deep breath in and breathe out. Breathe in and breathe out. And let us chant Om. Deep breath in. जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हमारी खास मेहमान है प्रियंका जी। देखिए इससे बड़ी खूबसूरती कोई और नहीं हो सकती हमारे देश की, हमारी संस्कृति की, योग की, कि आज यूएन मुख्यालय से ओम का उच्चारण हो रहा है। शंखनाद हुआ सबसे पहले इस कार्यक्रम का और फिर उसके बाद ओम के उच्चारण के साथ पूरी दुनिया आज योग कर रही है। प्रियंका जी मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी पहुंच रही है। जी जी। तो नमस्कार सभी को, योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी हमारे साथ योग करिए और अपनी काया को निरोग बनाइए। देखिए जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना, वो मनुष्य से मनुष्य को जोड़ना या एक देश से दूसरे देश को जोड़ना। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि हम इतने 9वें साल में हम इंटरनेशनल जो योगा डे है उसको रियल में इंटरनेशनल मना रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री मना रहे हैं। तो योग की बहुत बड़ी देन है कि हमने अपनी कंट्री को दूसरी कंट्री से जोड़ा और आज वहां भी लोग इतने तत्पर हैं योग के लिए कि वो कुछ भी ना सोच करके हमारे साथ योग करने के लिए तैयार हैं। तो जैसा कि मोदी जी कहते हैं कि योगा से ही होगा, ये मोदी जी ने ही कहा था सबसे पहले। तो मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगी, मैं योग एक्सपर्ट हूँ और मेरा 15-16 साल से एक्सपीरियंस है कि सच में योग से ही होगा। अगर आप जीवन में अपने योग को उतारते हैं तो वाकई आप दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में अपने अंदर जो बदलाव आएगा उसे महसूस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ ऐसी भी एक्सरसाइजेज हैं, कुछ ऐसे प्राणायाम हैं, कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं, मुद्रा हैं, बंद हैं, जिनको करने के बाद यहाँ तक नासा में भी बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं कि कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनको हम मुद्रा, बंद और प्राणायाम से ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका जी। और देखिए आज हम ये तस्वीरें यहां से देख भी रहे हैं जिसका नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। योग एक ऐसी विधा जिसको हम बार बार कहते हैं, जिसको भारत हर बार कहता है। भारत की संस्कृति में जिस तरीके से योग रचा बसा हुआ है, आज पूरी दुनिया उन्हीं बातों को, उन्हीं चीजों को दोहरा रही है। और इस मंच से, यूएन के इस मंच से, यूएन हेडक्वार्टर के इस मंच से आज तमाम जितने भी मेहमानों ने यहां से संदेश दिया, उन्होंने इस बात को माना कि योग ने पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांधा है। 9 साल से लगातार हम इस उत्सव को मना रहे हैं और आज पूरी दुनिया इसके साथ जुड़ती हुई नजर आ रही है। जी, ये बिल्कुल आप सच कह रही हैं। हम लोग भी देख पा रहे हैं कि
ये जो आउट ऑफ कंट्री योगा हो रहा है, ये बिल्कुल भारत के रंग में रंग चुका है। जो हमारी सभ्यता ये धीरे धीरे उसे भी अपना रहा है। तो ये सब योग की ही देन है। जैसे कि आपके गीता में कहा गया है, योगा कर्मस्य कौशलम, कर्मों की कुशलता ही योग है। योग सिर्फ एक्सरसाइज से संबंधित नहीं है, योग का बहुत बड़ा रूप है, स्वरूप है। योग के विभिन्न रूप हैं, जैसे कर्म योग। तो हम कर्म योग की भी बात करेंगे, क्योंकि कर्म योग भी बहुत जरूरी है जीवन में। हम प्राणायाम और आसनों से ना ही जुड़े, इसके साथ साथ और भी जो योग है उनसे भी जुड़े। बिल्कुल। और प्रियंका जी, हम लगातार क्योंकि ये तस्वीरें दिखाते जा रहे हैं, हम दर्शकों को भी ये बता दें कि जिस वक्त हम योग की शुरुआत करते हैं उस वक्त सबसे पहले ओम का उच्चारण होता है, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि ओम के उच्चारण के साथ शुरुआत हुई है। और उसके बाद सबसे पहले बॉडी को रिलैक्स करना, यानी कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं। प्रियंका जी, इसी तरीके से यहाँ भी शुरुआत हुई है। देखिए, ऐसा होता है कि हमारी बॉडी रात में हम सोते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी में स्टिफनेस हो जाती है। तो अगर हम अपनी बॉडी को पूरी तरीके से रिलैक्स नहीं करेंगे तो हम आसनों की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। तो ऐसा ये विधान है योग का कि पहले आप जितने भी जॉइंट्स हैं उनको रिलैक्स करिए, उनको मूवमेंट में लाइए। तो ये सूक्ष्म व्यायाम होते हैं जो अभी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जो कर रहे हैं ये लोग, ये सारे सूक्ष्म व्यायाम हैं। जब हम इनको करके अपनी ब्रेन्स को रिलैक्स कर लेते हैं तब हम अगले अभ्यास में बढ़ते हैं। और भी इससे कठिन कठिन भी अभ्यास हैं जो कि आपको बहुत सारे रोगों में फायदा देते हैं और इसके साथ साथ आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देते हैं। बिल्कुल। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि ये जो सूक्ष्म व्यायाम है ये बिगनर्स के लिए बहुत जरूरी है। जिनको योग के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो वो अपने सूक्ष्म व्यायाम से योग की शुरुआत करें। डायरेक्ट किसी भी अभ्यास को वो ना दोहराएं जो कि बड़े लेवल का आसन हो। यानी या फिर प्रियंका जी, हम कह सकते हैं कि जो लोग बहुत दिन बाद योगासन कर रहे हैं वो भी शुरुआत सूक्ष्म व्यायाम से करें ताकि आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए। और इस वक्त जो तस्वीरें हम देख रहे हैं प्रियंका जी, जरा इसको भी समझाइए, क्या ये भी सूक्ष्म व्यायाम का ही हिस्सा है? जी, ये भी सूक्ष्म व्यायाम का हिस्सा है। इसमें हम ये स्कंद रोटेशन कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट। इससे क्या होता है, हमारे जो स्पाइन है इसमें ट्विस्टिंग होती है और स्पाइन हमारी रिलैक्स होती है। क्योंकि जब हम लेटते हैं बैक से सीधा तो इससे स्पाइन में स्टिफनेस आ जाती है, जिसको हम ट्विस्टिंग करके थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, अगले अभ्यास की तरफ बढ़ सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर जब हम योग करते हैं, एक सबसे अहम चीज प्रियंका जी जो अक्सर देखा है कि जो भी आप आसन करें या व्यायाम करें उससे पहले या फिर आप स्ट्रेचिंग करें, उसके साथ साथ जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बार बार आपको ये कहता है कि आपको श्वास किस तरीके से अंदर लेना है या बाहर निकालना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी आसन, कोई भी व्यायाम इसमें कर रहे हो, इसमें श्वास का सबसे ज्यादा महत्व होता है। आपने बहुत अच्छी बात कही है। देखिए, योग जो है ये पूरा श्वासों पे ही निर्भर है, क्योंकि जैसे भी आप किसी भी क्रिया को करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप श्वास प्रश्वास की गति आप कैसी रखते हैं। देखिए, योग का एक नियम है कि जब आपकी बॉडी ऊपर की तरफ खुले तो उसमें श्वास आपकी बाहर हो, पूरी तरीके से श्वास आप छोड़ें। जैसे ही आप कोई ऐसा आसन करते हैं जिसमें आपकी बॉडी एक पास आती है तो उसमें आप पूरा श्वास अंदर खींचिए। जितने आप में स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ के साथ अपने श्वास को खींचेंगे तो इससे आपके लंग्स में एक अच्छी ऑक्सीजन जाती है, जिससे आपके लंग्स के में इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। तो योगा का यही मानना है कि श्वास प्रश्वास की गति को ध्यान में रख करके ही योग की प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा, बजाय इसके कि आप रेगुलर आसन करते चले जा रहे हैं और श्वास प्रश्वास का आपको ज्ञान नहीं है। तो पहले श्वास प्रश्वास का ज्ञान जरूर होना। बिल्कुल। देखिए किस तरीके से ये हिंदुस्तान की खूबसूरती हम कह सकते हैं, योग की खूबसूरती आप देखिए। यूएन हेडक्वार्टर से पूरी दुनिया एक मंच पर आकर योग का अभ्यास कर रही है। आज योग दिवस मनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री वहां पर हैं। वो बातें जो हिंदुस्तान बार बार कहता आया है वही बातें आज पूरी दुनिया दोहरा रही है कि किस तरीके से योग की मुद्राएं, योग की क्रियाएं न सिर्फ हमारी सेहत के लिए, हमारे मन मस्तिष्क के लिए, बल्कि पूरी दुनिया को एक सूत्र में जोड़ने के लिए कितनी अहम हो जाती हैं। ये ऐतिहासिक तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं यूएन हेडक्वार्टर से, जहां पर आज पूरी दुनिया इस योग दिवस में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शामिल हुए हैं। प्रियंका जी हमारे साथ है। जिस आप बात कर रही थी, आपकी बैकबोन का सबसे अहम रोल रहता है, क्योंकि योगासन जिस वक्त भी हम कोई भी आसन करें उसमें बैक अगर आपकी स्टेप है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप उस आसन को परफॉर्म कर पाएंगे। और मेरे ख्याल से इस वक्त जो तस्वीरें हम
आप हम देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये बैक को रिलैक्स करने की ही जो आसन है शायद वो हो रहा है। ये पहले बैक के रिलैक्सेशन का ये आसन नहीं है, अभी ये अपनी शोल्डर्स को रिलैक्स कर रहे हैं, क्योंकि शोल्डर्स भी हमारे स्टिफ रहते हैं, नेक एरिया स्टिफ रहता है, तो जब हमारे हाथों में दर्द होगा तो हम स्पाइन ट्विस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये सबसे पहले अभी अपनी हाथों को रिलैक्स कर रहे हैं, ये शोल्डर्स को रिलैक्स कर रहे हैं। इसके बाद ये स्पाइन ट्विस्टिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ये फॉरवर्ड बेंडिंग में जा रहे हैं और ये अब अपनी स्पाइन को रिलैक्स कर रहे हैं। बिल्कुल प्रियंका जी, मैं चाहूंगी कि अगर आप भी साथ ही साथ जिस तरीके से यूएन मुख्यालय में योग हो रहा है, अगर आप भी साथ ही साथ परफॉर्म करते हुए हमें समझाती जाएं हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि आज के दिन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि जो लोग अभी तक योग से नहीं जुड़े हैं, हम उनको कहीं ना कहीं जोड़ने में कामयाब रहे, चाहे वो देश हो या फिर दुनिया के लोग हों, क्योंकि योग हमारी सेहत, मन मस्तिष्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप लगातार हमें बताते जाइए, समझाते जाइए कि इस वक्त कौन सी क्रियाएं यहाँ पर हो रही है और वो कहाँ और हमारे शरीर के किस हिस्से के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, और क्यों योग क्रियाओं से पहले सूक्ष्म क्रियाएं बहुत अहम हो जाती है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, योग का अर्थ ही है जोड़ना। तो यहाँ पे जो स्क्रीन पे क्रिया दिखाई जा रही है, ये अभी ये लोग पाद हस्तासना कर रहे थे। इसको करने से सबसे पहले तो आपकी बैक की स्ट्रेंथ होती है, और ये जो आपकी थाइज होती है इनकी स्ट्रेंथनिंग होती है, यहाँ की स्ट्रेचिंग होती है और आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। लेकिन इसमें श्वास प्रश्वास का भी बहुत महत्व है। आप ऊपर जाएंगे तो श्वास को हमेशा लेते हुए, इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, और जब नीचे जाएंगे तो श्वास को छोड़ते हुए। ये प्रक्रिया, ये 5 से 10 बार प्रक्रिया दोहरानी चाहिए। इसके बाद अगले आसन में बढ़ते हैं। अब ये लोग दंडासना में बैठे हैं, तो मैं भी आपको दंडासना में बैठ करके बताऊंगी। ये जो अगला अभ्यास करेंगे ये दंडासना का है। इससे आपकी एक तो बैकबोन स्ट्रेट रहती है, तो आपकी जो चक्रास होती है ना बॉडी में, 7 चक्रास, उनमें प्रॉपर नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी का फोर्स होता है। तो जब हमारी बैकबोन स्ट्रेट रहती है तो हमारे चक्रास को नीचे से ऊपर की तरफ पूरी एनर्जी मिलती है, और अगर हम लूज कर लेते हैं तो वो एनर्जी प्रॉपर आपके बिंदु चक्र तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे आपको एक जो परफेक्ट रिलैक्सेशन होता है वो नहीं मिल पाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई, क्योंकि योग करने हम बैठ तो जाते हैं, हम कभी कभी ऐसा होता है कि श्वास कहीं ऊपर नीचे हो गया, कहीं जहां ब्रीद इन करना है ब्रीद आउट हो जाता है, और यहाँ पर छोटी छोटी गलतियों की कोई गुंजाइश है नहीं। इसीलिए जहां जहां करेक्शन आप बताते जाइए, क्या नहीं करना ये समझना जानना बहुत जरूरी है। अब जैसे अभी मैंने पाद हस्तासना के बारे में बताया था, फॉरवर्ड बेंडिंग, तो इसमें क्या करना है, जिनको कमर में दर्द है, जिनको बैक पेन बहुत ज्यादा रहता है या स्पॉन्डिलाइटिस है, तो उन लोगों को बहुत ध्यान से करना चाहिए। उन्हें डायरेक्ट नहीं झुकना है सामने, उनको अपने घुटने मोड़ करके ही झुकने हैं। मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से। अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस है तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, पहले नी बेंड कर लें और फिर इस तरीके से इस पाद हस्तासना को आप कर सकते हैं। तो इससे आपके बैकबोन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपकी लोअर बैक पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल। इस वक्त इस वक्त साथ ही साथ हमें बताते जाइए कि ये कौन सी क्रिया इस वक्त चल रही है योग की। ये दंडासना में बैठ के रिलैक्स कर रहे हैं अभी ये लोग, जो इन्होंने आसन किया है उसमें रिलैक्सेशन में है, जिससे ये अभी अभ्यास की तरफ बढ़ सकते हैं। और अब ये वज्रासना में बैठे हुए हैं। वज्रासना का बहुत ही बड़ा महत्व है हमारी योग क्रिया में। वज्रासना से, इसको वज्रासन इसलिए कहा गया है कि ये वज्र को भी डाइजेस्ट कर सकता है, मतलब ये पत्थर को भी डाइजेस्ट कर सकता है। अगर आप 5 मिनट डेली बैठते हैं खाना खाने के बाद, वो चाहे दिन में लंच हो या रात में डिनर हो, अगर 5-5 मिनट आप देते हैं तो आपने जो कुछ भी खाया उसको इजीली डाइजेस्ट कर सकता है। इसीलिए इसका नाम वज्रासना है। वज्रासना में आप बैठे, इसमें श्वास प्रश्वास आपकी बिल्कुल सामान्य रहती है, बैक स्ट्रेट रहती है, शोल्डर्स आपके बिल्कुल रिलैक्स वे में, स्ट्रेन नहीं देना होता है बॉडी में। आप इस तरीके से रिलैक्स कर सकते हैं, जैसे कि लोग वज्रासना में बैठे हुए हैं। बिल्कुल, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और साथ ही साथ कहा जाता है कि जिस वक्त आप योग का कोई भी आसन कर रहे हैं, कोशिश ये रहे कि मन में, मस्तिष्क में किसी तरह का तनाव ना हो, स्ट्रेस ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर वो आपको फायदा नहीं देगा। जी, योग में ये भी बहुत विशेषता है कि आप किसी भी अभ्यास को अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको मानसिक सुकून जो होता है वो होना चाहिए, क्योंकि जब आप मन से किसी चीज को करते हैं, नॉर्मली आप देख लीजिए किसी काम को अगर आप मन से करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। इसी तरीके से योगा भी है, अगर आप मन से करेंगे, शांत भाव से करेंगे तो उससे आप बिल्कुल। प्रियंका जी, अगले आसन की तरफ प्रधानमंत्री बढ़ गए हैं, आप भी बताएं कि इसका क्या फायदा होता है।
ये उत्तरासना है जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ये उत्तरासना है। ये आपकी कमर दर्द में बहुत आराम देता है। इसके साथ साथ जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे ये थायराइड ग्लैंड आपकी स्ट्रेच होती है, तो ये थायराइड में भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और इसके साथ साथ जिनको दमा या अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी बहुत ही इफेक्टिव आसन है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको जरूर बताऊंगी, आप कोई भी आसन अगर फॉरवर्ड करते हैं, उसके साथ में आप जरूर उसका बैकवर्ड करते हैं तो फॉरवर्ड जरूर करें। अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ चाइल्ड पोज में कुछ देर के लिए, क्योंकि मैं अभी बैक बेंडिंग करके आ रही हूँ। सांस लेते हुए सामान्य अवस्था में वज्रासन। और इसमें सांसों की गति कैसी रहनी चाहिए, ये भी बताइए जरा। सामान्य, मैंने पहले बोला, पहले श्वास को अंदर खींचिए। आप जितना टाइम श्वास प्रश्वास की क्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी इसके बारे में। जैसे आप श्वास लेते हैं तो जल्दी मत लीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं, तो ये बहुत गलत तरीका है। इससे आपने ऑक्सीजन ली ही नहीं, आपने सिर्फ ब्रीथ की। श्वास लेने का जो सही तरीका है वो क्या है, श्वास को आराम से खींचिए, जिसको हम कहते हैं ऑन द काउंट ऑफ 10। 10 गिनते गिनते श्वास लीजिए और 10 गिनते गिनते श्वास छोड़िए। बीच में होल्ड भी करना है। आप खुद देखेंगे जब आप ऐसा करते हैं तो आपको एक प्रॉपर ब्रीथ होती है और आप उससे रिलैक्स होते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ इनहेल किया है, अगर आप नॉर्मल वे में ऐसे रुक रुक के करते हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी चाइल्ड पोज में है इस समय। Again, if this is bothering your knees, you can sit in a different position for this. बिल्कुल। Inhale, take the arms up from the front. इस आसना का जी प्रियंका जी, ये जो आसना है इसका भी बहुत ज्यादा इफेक्ट है। इससे तो आपके थाइज और लेग्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, इसके साथ साथ आपकी बैक स्ट्रेंथ होती है। ये जो सिटिंग पोज है ये मोस्टली आपकी बैक स्ट्रेंथनिंग के लिए होता है। You can keep the chin parallel to the earth. And let's take a few deep breaths. Breathe in. Breathe out. Breathe into the chest. Notice the chest is opening. Breathe in. शोल्डर्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है और साथ साथ शोल्डर्स की। मैं इसी पे प्रियंका जी एक चीज आपसे और पूछना चाहूंगी, क्योंकि जिस वक्त हम ये आसन करते हैं, ये वैसे दर्शकों को बता दें कि इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यूएन मुख्यालय में प्रधानमंत्री और साथ में सभी लोग यही आसन कर रहे हैं। शोल्डर को स्ट्रेंथ मिलती है, आपने ये बताया, लेकिन जिन लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस है या सर्वाइकल है, क्या वो लोग इसको कर सकते हैं, और अगर हाँ तो वो किस तरीके से इसको करें? देखिए ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वालों के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। इसको उत्तान मंडूकासना कहते हैं, क्योंकि देखिए आपने सबसे पहले अपने एल्बोज को क्रॉस किए तो आप देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आपकी वेन्स को स्ट्रेंथ मिल रही है, स्ट्रेचिंग मिल रही है, शोल्डर्स को और नेक को और वेन्स को। तो आपको सर्वाइकल क्यों होता है, जब आपकी वेन्स वीक पड़ जाती हैं या आपके बोन्स में थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाता है, इसकी वजह से आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है। बट जब आप रेगुलर इस क्रिया को करते हैं, 5 मिनट आप करें दिन में, तो आप देखेंगे आपकी स्ट्रेंथनिंग पावर जब अच्छी हो जाती है तो ये आपकी जो प्रॉब्लम्स है धीरे धीरे कम होना शुरू हो। बिल्कुल बिल्कुल। प्रियंका जी हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री भी अगले आसन की तरफ बढ़ चुके हैं। तो प्रधानमंत्री जी अभी जो आसन कर रहे हैं इसका नाम है मकर आसन। मकर यानी कि मकरा, यानी कि जो बहाने बनाते हैं। तो इस तरीके से लेटते हैं, इसमें रिलैक्सेशन का पोज है, ये रिलैक्स करते हैं मकर आसन। अब यहीं से भुजंग आसन में जा रहे हैं धीरे धीरे। ये भुजंग आसन है। भुजंग आसन का तो बहुत ही महत्व है। देखिए सबसे पहले तो भुजंग आसन जिनको सर्वाइकल है उनके लिए तो रामबाण है, आप इस तरीके से करिए। ये नॉर्मल भुजंग आसन है और इसमें तिर्यक भुजंग आसन भी होता है। आप गर्दन को एक साइड में घुमाइए और उसी साइड के पैर को देखिए, फिर गर्दन को दूसरी तरफ ले जाइए, उस साइड के पैर को देखिए। देखिए इसके कई सारे फायदे हैं भुजंग आसन के। एक तो इसमें आपको सबसे पहले सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम ठीक होती है और इसके साथ साथ जब हमारी चिन स्ट्रेच होती है, थायराइड ग्लैंड स्ट्रेच होती है, तो आपको ये थायराइड में भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ये आपको जरूर करना चाहिए। 5 मिनट दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं, खाना खाने के 3 घंटे बाद ही करें। जितनी भी पेट पे जोर देती हैं जो एक्सरसाइजेस, उनको हमेशा खाना खाने के 3 घंटे। बिल्कुल, वो हम जो कहते हैं प्रियंका जी की हमारी डबल चिन आ गई है, तो भुजंग आसन से क्योंकि स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा होती है
तो उससे ये फैट भी थोड़ा कम हो सकता है। इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इसमें ब्रीदिंग किस तरह की होनी चाहिए ये भी बताइए, और इसके बाद अगले आसन के बारे में भी हम फिर आगे बढ़ते हैं। जी, जो मैंने इससे पहले बताया आपको, ये कोबरा पोज, तो इस सर्वांगा, ये कोबरा पोज इससे पहले जो मैंने आपको बताया, तो इसमें क्या होता है, ब्रीथ, जब आप ऊपर जाएंगे तो आपकी सांस इन करेंगे, इनहेल करेंगे, डीप इनहेल, और जब आप नीचे जाएंगे तो आपकी सांस पूरी बाहर जाएगी। जैसे ही ऊपर आएंगे ब्रेक में करते हैं, जैसे कुछ देर ऊपर गए, रुके, फिर वापस, देन अगेन इनहेल, होल्ड, देन एक्सहेल। तो ये प्रक्रिया है। बिल्कुल। और अभी हम आगे बढ़ते हैं। जी जी, ये आसन मेरे ख्याल से ये बैकबोन के लिए, आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए आसन, ये कौन सा आसन है प्रियंका जी? पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन, जी, बैकबोन के लिए है। और इसके साथ साथ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जिनको बहुत ज्यादा होती है, तो वो इस आसन का अभ्यास करेंगे अगर 5 से 10 मिनट, तो उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में आराम मिलेगा। और इसमें ये भी कहा जाता है कि आप रोल ऑन अगर बॉडी को करते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल एकदम स्ट्रेट और सही कर देता है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और इसके साथ साथ ये जो पवन मुक्तासना है, इससे आपका लीवर और ये आपके पैंक्रियाज और ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा बनाता है। तो इसका अभ्यास 5 मिनट जरूर करें दिन में। और इसमें सांस की गति कैसे रहनी चाहिए? इसमें सांस की गति आपकी सामान्य रहती है, क्योंकि इसमें आप होल्ड नहीं कर सकते हैं, हमारा पेट दब रहा है तो हम सांस को होल्ड नहीं कर पाएंगे, और इसमें हमें रिलैक्स भी नहीं कर रहे हैं बॉडी को, कि हम ब्रीथ को एक्सहेल कर दें, तो इसमें हम अपनी ब्रीथ को नॉर्मल रखते हैं। बिल्कुल। और अभी इस वक्त जो हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कौन सा आसन है? ये शवासना है। ये तो बहुत ही आसान है, हर कोई कर सकता है और करना भी चाहिए। मैं तो कह रही हूँ ये भी बहुत जरूरी है, लेकिन शवासन करने का तरीका है। देखिए, ऐसा शवासन में ऐसा हो गया, आप लेटिए, 5 मिनट रिलैक्स करिए बॉडी को और अपनी ब्रीथ पे पूरा ध्यान ले जाइए। एक एक पार्ट को बॉडी की बंद आंखों से देखिए। जैसे पैर के अंगूठे से अगर शुरुआत करते हैं तो पैर का अंगूठा रिलैक्स, फिर ऐसे करके नीज रिलैक्स, थाइस रिलैक्स, धीरे धीरे करके आप पूरा हेड तक आते हैं। हेड रिलैक्स, फोरहेड रिलैक्स, आईज रिलैक्स। फिर आपकी ब्रीथ, आप अपनी ब्रीथों को सुनिए, ब्रीथ को सुनिए। जब आप ब्रीथ को सुनेंगे तो आप देखिए आप भी ऐसे शांतमय माहौल में चले जाएंगे कि जो आपको 3 घंटे की नींद में आराम मिलता है वो आपको इस 10 मिनट के शवासन में मिलेगा। और ये शवासन मेरे ख्याल से तमाम आसनों के बाद सबसे आखिर में किया जाता है ताकि बॉडी को रिलैक्स किया जाए। जी जी बिल्कुल। कहा जाता है कि पैर के अंगूठे से सर के आखिरी बाल तक आप अपने शरीर को खुद से देखिए, खुद से समझिए कहाँ किस तरह की हलचल है, और साथ ही साथ अपनी सांसों को महसूस करना है और देखना, और सांसों को सुनना भी है कि इस तरीके से ब्रीथ आप ले रहे हैं, इनहेल और एक्सहेल दोनों। इनहेल एक्सहेल, इसके साथ साथ आप अपनी हार्ट बीट को सुनिए, क्योंकि हार्ट बीट को अगर आप सुनते हैं तो वो आपकी सीधे ब्रेन से कनेक्ट होती है। तो जिन लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी, हाई बीपी और नींद नहीं आना, ये समस्याएं होती हैं, वो लोग इस शवासन का अभ्यास जरूर करें। उन्हें 10 मिनट के शवासन का अभ्यास करना चाहिए, वो अपनी समस्याओं को शवासन से ही खत्म कर सकते हैं। प्रियंका जी, एक चीज और, क्या ये जो शव आसन है, हालांकि हम देख रहे हैं कि सुबह के तमाम आसनों के बाद इस आसन को किया जाता है, लेकिन क्या ये सोने से पहले अगर किया जाए तो इफेक्टिव है? हम कह सकते हैं कि इससे अच्छी नींद भी आ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। ये जरूरी नहीं है कि आप आसन करके थक गए तभी आप शवासन करें। आप दिन भर के काम करके अगर थक गए और आप सोने जा रहे हैं, आपको अच्छी नींद नहीं आ रही, तो आप 5 मिनट का शवासन जरूर करें, बहुत गहरी नींद आएगी। मैं खुद आपको बता रही हूँ, कभी हम लोग योग किए लेकिन हम लोग भी थकते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो हम लोग खुद प्रैक्टिस कर लेते हैं और बहुत अच्छी नींद आती है। तो इसका अभ्यास मैं तो जरूर कहूंगी सोने से पहले आप करें, अगर आपको अच्छी नींद चाहिए तो बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद ये अगली मुद्रा, और इसमें भी कहा जाता है कि शवासन के बाद जब आप उठें तो आप अपनी लेफ्ट साइड करवट लेते हुए उठें, सीधा नहीं उठना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। शवासन के बाद ये जिस पोज में गए थे उसको बाल क्रीड़ा आसन कहते हैं, तो इस चाइल्ड पोज भी बोल देते हैं, क्योंकि ये भी बच्चे, जैसे बच्चे लेटते हैं ना, आराम करते हैं, तो इसलिए इसको बाल आसना भी बोलते हैं। अभी ये पद्मासन में बैठे हुए हैं। अच्छा, पद्मासन भी बहुत सारे लोग नहीं लगा पाते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ एक ही टांग के साथ आसन लगाते हैं, क्या वो भी सही रहता है? हालांकि अभ्यास के साथ साथ आप अच्छे से लगा भी पाएंगे पद्मासन।
देखिए, पद्मासन का एक अपना महत्व है। अगर आप अर्ध पद्मासन करते हैं तो उसका अपना बेनिफिट है। हर एक आसन का अपना अलग अलग बेनिफिट है। आप बद्धासन करते हैं, आप पार्वती आसन करते हैं, ये सब बैठने की पोस्चर ही है। जैसे पार्वती जी बैठती थी जब साधना करनी थी तो वो कुछ इस तरीके से बैठती थी, अपनी हील को एक दूसरे के ऊपर रख करके, और ये घंटों साधना में बैठी रहती थी। तो इसका महत्व मैं आज आपको बताऊंगी। इससे क्या होता है, जो लेडीज या जेंट्स किसी में भी जो पैल्विक रीजन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनमें ये प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। जिनको पाइल्स हो जाए या फिर लेडीज की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको इस आसन में 5 मिनट जरूर बैठना चाहिए। और इस आसन में जरूरी नहीं है कि आप खाना खाएंगे या आप खाली पेट में, किसी भी समय कर सकते हैं। इसका अभ्यास आप जरूर करें। देखिए प्रियंका जी, हम यहाँ पर आसनों की बात कर रहे हैं, कितनी खूबसूरती है ये हमारी संस्कृति की, योग की, कि अपने शरीर की अलग अलग बॉडी पार्ट्स को समझते हुए उस तरीके का आसन आप कीजिए तो आप ताउम्र निरोगी रहेंगे। और इसी चीज को, ये इससे बड़ी गर्व की बात शायद और कोई नहीं हो सकती कि आज पूरी दुनिया भारत की इस संस्कृति को अपना रही है, योग दिवस मना रही है और प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद है, पूरी दुनिया को योग करा रहे हैं। जी, आप सही कह रही हैं। देखिए, और मैं एक बात ये भी कहूंगी कि हर किसी को अपनी बॉडी के हिसाब से ही योग करना चाहिए। बहुत लोग बहुत फोर्सफुली करते हैं या बहुत लोग जोश में आके एडवांस आसन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो मैं उन्हें यही सलाह दूंगी, जहां तक लोग मुझे देख रहे हैं, कि आप पहले सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत कीजिए, आप तैयारी कीजिए और आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। जब आपको लगता है आप एडवांस लेवल तक पहुंच गए हैं, आप तभी एडवांस लेवल की पोस्चर करिए। आप बिल्कुल कर सकते हैं, बॉडी आपकी है और हर कोई इंसान पेट से नहीं सीखता है आसन भी। तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, आप एडवांस लेवल भी पहुंचेंगे। डायरेक्ट अपनी बॉडी को हार्म मत करिए, क्योंकि इससे अगर कहीं कोई इंजरी हो गई या प्रॉब्लम हो गई तो उससे आपकी बॉडी को ही नुकसान होगा। और योगा तो, और अब मेरे ख्याल से प्राणायाम की शुरुआत हो चुकी है। अभी अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं ये लोग। अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करना है, आप पहले किसी भी रिलैक्स पोज में बैठ जाइए, आप वो आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है। फिर आप क्या करें, आपकी ये 2 उंगलियां जो होती है फोरहेड पे रखिए और आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, आप प्राणायाम जब करते हैं तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से शुरू कीजिए अनुलोम विलोम। तो इस तरीके से हम राइट नॉस्ट्रिल को लॉक करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे और जितना टाइम इनहेल करने में लगाएंगे उससे दुगना टाइम होल्ड करेंगे। फिर जितना इनहेल किया उसी टाइम में एक्सहेल करेंगे। मैं आपको करके दिखा रही हूँ। Inhale through the left nostril. Close with the ring finger. Exhale out of the right. One more. Inhale through the right. तरफ से दोहराएंगे, दाहिनी तरफ से सांस को अंदर खींचिए। Close with the thumb. Exhale out of the left. With the eyes closed, relax the right hand in the lap. ये आपका एक राउंड माना जाएगा, तो ऐसे आपको कम से कम 10-15 बार जरूर अभ्यास करना चाहिए अनुलोम विलोम का। प्राणायाम भी प्रियंका जी बहुत तरह के होते हैं, जैसे भ्रामरी प्राणायाम जो आपके मन को, आपके दिमाग को बिल्कुल शांत करता है। अलग अलग तरह के प्राणायाम है। तो कुल अगर हम बात करें, हालांकि यहाँ पर इस वक्त अगर आप बता पाए कि कौन से प्राणायाम का अभ्यास यहाँ हो रहा है। ये कपालभाति की तरफ बढ़ रहे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वहाँ के लोग अभी इतने परफेक्ट नहीं है कपालभाति में, जैसे मैं सामने स्क्रीन पे देख रही हूँ। लेकिन वो अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जैसा भी कर रहे हैं अच्छा लग रहा है दिखने में। ये कपालभाति का अभ्यास है, मैं आपको करके दिखाऊंगी। लंबी गहरी सांस अंदर भरिए, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे स्टॉप में आप अपनी ब्रीथ को बाहर की तरफ करेंगे। In Brahmari Pranayama, we'll be making the sound of a bee, a humming sound, like this. चलिए, भ्रामरी प्राणायाम का, और उसको बहुत अच्छे तरीके से वहां पर उसकी व्याख्या भी की जा रही है कि भ्रामरी प्राणायाम आपको किस तरीके से करना है। जी जी बिल्कुल, भ्रामरी प्राणायाम यानी भंवर की तरह आपको हमिंग करना। तो ये आप सामने देख रहे हैं, भ्रामरी प्राणायाम में आप पहले अपनी फिंगर्स को कैसे रखना आप देखिए। 2 हाथ आपके होंठ के साइड में, दो उंगलियां आपके होंठ के पास, 2 उंगलियां नाक पे, 2 आंख पे, 2 फोरहेड पे, और थंब से आप कान को बंद करते हुए लंबी गहरी सांस से सांस पहले अंदर लीजिए, फिर हमिंग करते हुए सांस को बाहर निकाला है। And we're going to be taking deep breaths in
and breathing out with the humming sound 3 times. So let's go ahead and close the ear flaps with the thumbs. Take a deep breath in and breathe out with a humming sound. इस क्रिया को कम से कम 5 बार जरूर दोहराना चाहिए। देखिए, इसके मैं फायदे आपको बता देती हूँ जब तक वहां पे लोग कर रहे हैं। इसको करने से सबसे पहले तो जिनमें बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन या जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है या जिनका बीपी हाई रहता है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। आप खुद महसूस करेंगे, अगर आप इसकी प्रैक्टिस एक दिन भी करते हैं 5 टाइम्स, तो आप इसके फायदे खुद महसूस करेंगे। इसके साथ साथ ये आपके ब्रेन को रिलैक्स करता है और ये आपको अच्छी नींद देता है। और इसके साथ साथ बच्चों को जरूर करना चाहिए। इससे आप बच्चों में मेमोरी बहुत जल्दी बढ़ती है, उनकी याददाश्त मजबूत बनती है। बुजुर्गों को करना चाहिए, उनकी भी याददाश्त मजबूत बनती है, क्योंकि एक एज के बाद बुजुर्गों की याददाश्त थोड़ी कम होना शुरू हो जाती है। तो मैं कहूंगी ये अभ्यास हर किसी एज ग्रुप को जरूर करना चाहिए 5 टाइम्स इन अ डे। बिल्कुल। ये आप हर प्राणायाम का जिक्र कर रही हैं या सिर्फ भ्रामरी प्राणायाम का जिक्र कर रही हैं? मैंने अभी सामने स्क्रीन पे भ्रामरी प्राणायाम दिखाया था, मैंने उसका जिक्र किया है। यानी कि सरल शब्दों में अगर मैं कहूं तो अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं या फिर कामकाज आपका इस तरह का है जिसमें तनाव बहुत ज्यादा होता है, तो उसको कम करने के लिए 5 बार जब भी वक्त मिले दिन में भ्रामरी प्राणायाम किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप 5 टाइम्स कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपको टाइम लगे। आप ऑफिस में हैं, आप घर में हैं, अगर आप किसी भी समय ऐसा लगता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो उस टाइम भी आप थोड़ा सा हट करके 5 टाइम्स प्राणायाम करके देखिए, आप कितनी जल्दी रिलैक्स होते हैं, आपको खुद ही इसका पता लगेगा। बिल्कुल। आगे भी बढ़ते हैं। प्रियंका जी, अभी इस वक्त वहां पर कौन सा प्राणायाम है जिसका अभ्यास किया जा रहा है? ये अभी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। ये लोग ध्यान मुद्रा में बैठकर ये ध्यान का अभ्यास करने की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसमें आंखें बंद करके आप अपनी थोड़ी देर आईज क्लोज करके दोनों भवों के मध्य में देखने का प्रयास करेंगे। वहां पे आप कुछ भी देख सकते हैं, आपके कोई ईष्ट हो या आप किसी बिंदु को या सूर्य को, उगते हुए सूर्य को या जल को, आप जिसको अपना मानते हो उसे देख सकते हैं। किसी भी ईष्ट को ध्यान करते हुए आईब्रो सेंटर के बीच में देखो। जी, ये ध्यान मुद्रा है। You are in harmony with the environment as it is. ध्यान का भी बहुत महत्व है। देखिए, ध्यान का भी आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि जब ध्यान से आप जब खुद को साध लेते हैं तो आप किसी भी मुसीबत से बड़ी आसानी से निकल सकते हैं। क्योंकि ध्यान में परिभाषा ही यही है कि आप अपने आप को साध लें। किसी भी प्रकार के ध्यान से आप खुद को अगर साध लेंगे तो आप बड़ी सी बड़ी परेशानी को खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं लगेगी। और ध्यान करने से अगर आप चक्रास पे फोकस करते हैं, आपके 7 चक्रास होते हैं, जैसे मैं 7 चक्रास का जिक्र करूं अभी, अगर आपको। बिल्कुल प्रियंका जी, बहुत अच्छी बात आप कह रही हैं कि ध्यान क्यों जरूरी है, और इसी बात को यहाँ भी समझाया जा रहा है कि ध्यान करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप खुद से जुड़ते हैं। इसीलिए शायद इस वक्त यहाँ पर ध्यान मुद्रा भी की जा रही है। ध्यान आपको खुद से जोड़ता है और आपकी जो इंटरनल पावर्स है उनका ज्ञान कराता है। देखिए, इतनी कुंडली शक्तियां होती हैं, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें तो यहाँ पे नहीं करूंगी। इतनी कुंडली शक्तियां होती है, चक्रास होते हैं, वो आप ध्यान से ही एक्टिव कर सकते हैं। तो आपके हर एक चक्र को एक्टिव करने के लिए ध्यान का ही रोल है। और हर एक चक्र अगर आपका एक्टिव हो जाता है तो उसका भी महत्व है, बहुत महत्व है जीवन में। जैसे आपका मूल बंध, जालंधर बंध, और फिर आपका अग्निसार, उद्यान बंध, और विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, मूल चक्र, तो ये सारे जो 7 चक्रास होते हैं हमारे, अगर आप इनको भी ध्यान के माध्यम से एक एक को क्लीन करते चले जाएंगे तो ये चक्रास से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती है। बहुत बड़ा टॉपिक है ये। तो अगर आप, मैं यही कहना चाहूंगी, एक एक चक्र पे अगर आप ध्यान करते हैं 2-2 मिनट का, तो आप अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स को भी ठीक कर सकते हैं ध्यान के माध्यम से। बिल्कुल, इसीलिए कहा जाता है कि योग बनाए निरोग, क्योंकि आपके शरीर का, आपके मन की एक एक चीज को समझता है योग, और उसी को उस हिसाब से ठीक करता है। और इसीलिए कहा जाता है कि योग अगर आप करते हैं तो आप ताउम्र निरोग रह सकते हैं। शरीर तो आपका स्वस्थ रहेगा ही, और साथ ही साथ सांसों से जिस तरीके की क्रियाएं आप करेंगे वो आपके मन को भी शांति देंगी। खास तौर पर प्रियंका जी, आज के दौर में जब हम कहें कि हर व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, और स्ट्रेस बस्टर अगर हम किसी को कहें तो वो योग है।
बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए, आप बड़े-बड़े क्लिनिक में जाएँ या साइकियाट्रिस्ट को दिखाएँ, किसी को भी दिखाएँ, वो लोग भी आपको सजेस्ट करते हैं आप थोड़ी देर ध्यान करिए या थोड़ी देर प्राणायाम करिए या कुछ एक्सरसाइज करिए। किसी ऐसी चीज़ से जुड़िए, देखिए यहाँ भी जुड़ने का नाम आया, जुड़ने का मतलब ही योग है। तो किसी ऐसी चीज़ से जुड़िए जो आपको इनसे निकाल सके। तो मैं कहूँगी योग एक ऐसा माध्यम है जो आपको बड़ी से बड़ी समस्याओं से निकलने में मदद करता है। वो अगर आप प्रॉपर योग करते हैं, तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। जब आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है, तो मुझे नहीं लगता है आप किसी प्रॉब्लम को फेस करने में डरेंगे। और यही मंत्र प्रधानमंत्री ने यूएन में भी दिया 9 साल पहले, और उसी मंत्र को आज दुनिया दोहरा रही है। और ये गर्व का क्षण और ये गर्व की तस्वीरें हैं जो भारत के लिए अत्यंत गर्व की बात है कि आज पूरी दुनिया हमारी संस्कृति, हमारी पद्धति योग को अपना रही है, खुद को रिलैक्स करने के लिए, एक दूसरे से जुड़ने के लिए। और ये संदेश एक भाईचारे का भी है, संदेश अच्छी सेहत का भी है, और संदेश है कि किस तरीके से हम एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, किस तरीके से हम दूसरे की संस्कृति को अपना कर भी स्वस्थ रह सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब यही तो योग का एक कितना अच्छा आप देख रही हैं कि हम यहाँ बैठे हैं लेकिन लाइव देख रहे हैं कि बाहर क्या हो रहा है। तो ये जुड़ना हुआ, चाहे वो कनेक्टिविटी के माध्यम से हुआ, लेकिन हम जुड़ रहे हैं और हम देख पा रहे हैं कि विदेश में क्या हो रहा है और हमारे देश में क्या हो रहा है। हमने कैसे योग उत्सव मनाया, वहाँ पे लोग कैसे योग उत्सव मना रहे हैं। तो ये सारा योग के माध्यम से ही है जो हमें एक दूसरे से जोड़ के रखता है और हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और मैं तो यही चाहूंगी कि योग इतना बृहद हो जाए कि एक घर के एक बच्चे में योग पूरी तरीके से समा जाए। और योग सिर्फ आसन प्राणायाम तक ही ना सीमित रहे, इसके और भी कई सारे अंग हैं, उसको भी लोग जानें। बिल्कुल, और यही बात प्रधानमंत्री ने कही कि ये कोई कॉपीराइट या फिर किसी का पेटेंट नहीं है, कोई भी योग कर सकता है। बिल्कुल, सबका अधिकार है योग करने का अधिकार। ये किसी को जाति धर्म से नहीं जोड़ता है, किसी समुदाय से नहीं जोड़ता है। आप शरीर आपका है, आपको शांति शांति, आपको ही योग करना पड़ेगा। देखिए, महर्षि पतंजलि ने भी कहा है, क्या कहा है महर्षि पतंजलि ने कि अगर आप योग करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, आप बड़े से बड़े रोगों से लड़ सकते हैं और बड़ी से बड़ी कठिनाइयों से भी लड़ सकते हैं। तो योग को अपने जीवन में अगर शामिल करेंगे तो आप ईश्वर तुल्य बन सकते हैं, क्योंकि योग से हमारे शरीर की शुद्धता तो होती ही होती है।